अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनक माज़ा युनफ़िक़ून क़ुलिल अफ़्व। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लिकुल्लि क़ौमिन ईदुन व हाज़ा ईदुना औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुहतरम नाज़रीन, पिछले वीडियो में हमने ज़कात के मुताल्लिक़ कुछ बातें आपसे अर्ज़ की थी कि ज़कात इस्लाम का एक अहम फ़रीज़ा है। हर मुसलमान अक़लमंद बालिग़ पर फ़र्ज़ है जो साहिब निसाब का मालिक हो, यानी जिसके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी, आज के हिसाब से 87 ग्राम 480 मिलीग्राम सोना या 612 ग्राम 36 मिलीग्राम चांदी, या इन दोनों के बक़दर सामान्य तिजारत हो या नक़द माल हो या ज़रूरत से ज़ायद चीज़ हो और इन पर साल गुज़र गया तो ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। आज की तारीख़ के हिसाब से सोना 4,470 रुपये ग्राम है। इस एतबार से देखेंगे तो 87 ग्राम 480 मिलीग्राम सोने की कीमत 3,91,125 रुपये बनती है और 52.5 तोला चांदी यानी 612 ग्राम 36 मिलीग्राम जो चांदी है, इसकी आज की कीमत पर चांदी 46 रुपये के हिसाब से देखेंगे तो 27,325 रुपये इसके बनते हैं। अलगर समझने की बात यह है कि अगर किसी के पास कुछ सोना या कुछ चांदी हो और उन दोनों को मिलाने के बाद किसी एक के निसाब की कीमत को पहुंच रहा हो, मिसाल के तौर पर 2 तोले सोना और कुछ चांदी है और उन दोनों को मिलाने के बाद आज की तारीख़ के हिसाब से 27,325 रुपये से ज़ायद हो रही हो, तो फिर गोया कि वो साहिब निसाब है और ज़कात के अदा करने के लिए उस माल पर साल का गुज़रना ज़रूरी है और ज़कात के निकालने के वक्त नियत करना ज़रूरी है, तभी ज़कात अदा होती है। ये तो कल की बात रही। आज सदक़े फ़ितर और फ़िदिये के बारे में बात करेंगे। सदक़े फ़ितर रमज़ान के रोज़ों के अदा करने के बाद एक सदक़ा वाजिब होता है जिसको सदक़े फ़ितर कहते हैं। जिस तरह ज़कात अदा करने का मकसद यह है कि आदमी का बाकी का माल पाक हो जाए और वो भी गुनाहों से पाक व साफ़ हो जाए, ऐसे ही सदक़े फ़ितर का मकसद यह है कि आदमी जो रोज़े रखा है उसमें कुछ छोटी मोटी कोताहियाँ जो हो जाती हैं तो अल्लाह ताला सदक़े फ़ितर की वजह से उसको माफ़ फरमा देते हैं। और इन दोनों में मकसद यही है कि मुआशरे में जो लोग गरीब हैं, मुहताज हैं, मुफलिस हैं, वो खुशी में शामिल हो जाएं ताकि वो भी अच्छी तरीक़े से ईद मना सकें। ज़कात और सदक़े फ़ितर हो या फिर फ़िदिया हो, उन लोगों पर वाजिब होता है, फ़र्ज़ होता है जो साहिब निसाब के मालिक हों। जैसे मैंने अर्ज़ किया, जिनके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी, आज के हिसाब से सोना 87 ग्राम 480 मिलीग्राम, चांदी 612 ग्राम 36 मिलीग्राम, इसके बक़दर या इनमें से कोई एक चीज़ रहे जिसकी कीमत 27,325 रुपये बनती है और ये खाने पीने के अलावा ज़ायद चीज़ हो और इस पर साल गुज़र गया हो तो ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। ज़कात और सदक़े फ़ितर में फ़र्क यह है
कि ज़कात के माल पर साल का गुज़रना ज़रूरी है, सदक़ा फ़ितर में साल का गुज़रना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई आदमी ईद की नमाज से पहले 27,000 रुपये से ज़ायद का मालिक हो गया तो सदक़ा फ़ितर उस पर अदा करना वाजिब हो जाता है। और सदक़ा फ़ितर अपनी तरफ से अदा करेगा, अपनी छोटी नाबालिग औलाद की तरफ से अदा करेगा। तो ये बात रही सदक़ा फ़ितर की। और सदक़ा फ़ितर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ये रोज़ों में होने वाली कोताहियों का कफ़ारा है। और जो आदमी सदक़ा फ़ितर अदा नहीं करता, मालदार होने के बावजूद सदक़ा फ़ितर अदा नहीं करता, तो प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया तो उसके रोज़े आसमान और ज़मीन के दरमियान लटके हुए रहते हैं। अगर वो सदक़ा फ़ितर अदा करता है तो रोज़े मकबूल होते हैं, अगर सदक़ा फ़ितर अदा नहीं करता तो वो यूं ही बाकी रह जाते हैं। तो इसलिए जो मालदार अहबाब हैं वो सदक़ा फ़ितर अदा करें। अब मैंने पिछले अर्ज़ किया था कि ज़कात सोना, चांदी, सामान्य तिजारत, नक़द रकम, कैश या ज़रूरत से ज़ायद माल, इन पाँचों में से कोई एक या फिर इन पाँचों को मिलाकर अगर इनकी कीमत 27,325 रुपये आज के हिसाब से बनती है तो ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। ऐसे ही सदक़ा फ़ितर भी वाजिब होता है। सदक़ा फ़ितर किन चीज़ों में दिया जाएगा? तो इस्लाम ने 4 चीज़ें उसके लिए बयान की हैं। एक गेहूँ है, दूसरा जौ है जिसको बार्ली भी कहते हैं, तीसरा खजूर है, चौथा किशमिश है। आम तौर पर लोग गेहूं के एतबार से सदक़ा फ़ितर अदा करते हैं। आज की तारीख़ यानी 2020 इस साल इमारत शरिया कर्नाटक हज़रत अमीर शरीयत दामद बरकातुहू हमने 70 रुपये सदक़ा फ़ितर मुक़र्रर किया है। हमें यह समझना चाहिए कि सदक़ा फ़ितर ये जो 70 रुपये मुक़र्रर किया गया है ये गेहूं के एतबार से है, लेकिन अल्लाह ने जिनको माल और दौलत अता किया है तो उनके लिए ज़रूरी है कि इससे ऊपर उठकर और जो 3 वज़न और जो 3 अनाज की किस्में इस्लाम में मिलती हैं, जौ है, खजूर है, किशमिश है, इनके हिसाब से दे ताकि गरीबों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो जाए। ज़कात हो या सदक़ा फ़ितर उसका मकसद ही यही है कि गरीबों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो और उनकी ज़िंदगी खुशहाल बन जाए। आज के इस साल के हिसाब से, आज की तारीख़ के हिसाब से मार्केट का जो रेट है जौ यानी बार्ली का, गेहूँ तो हो गया 2.25 किलो गेहूँ की जो कीमत है 70 रुपये, जौ 3.5 किलो इसकी कीमत आज के हिसाब से बनती है 300 रुपये, खजूर 3.5 किलो इसकी कीमत आज के हिसाब से बनती है 500 रुपये, किशमिश 3.5 किलो जिसको मुनक्का भी कहते हैं 3.5 किलो जिसकी कीमत आज के हिसाब से बनती है 1000 रुपये। तो ये मार्केट के एतबार से है। अगर कहीं पर कुछ ज़्यादा भी अगर रकम है तो फिर उस एतबार से देखें, जहाँ पर आदमी अपनी जगह पर है उस मार्केट का एतबार होगा। ये हमारे कर्नाटक के एतबार से मैंने अर्ज़ किया है। तो मालदार लोग अपनी ताकत और वसाअत के बक़दर इन 4 चीज़ों में से जिसमें सहूलत हो दे दे। अगर कोई आदमी लखपति करोड़पति है, वो 70 रुपये से के एतबार से सदक़ा फ़ितर अदा कर रहा है तो फिर इसमें गरीबों का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो उसके लिए तो चाहिए कि वो किशमिश के एतबार से या खजूर या फिर जौ के एतबार से अदा करे। तो ये गुजारिशात थी। आखिर में फ़िदिया। फ़िदिया किसको कहते हैं? फ़िदिया कहते हैं कि जो लोग रमज़ान के रोज़े इंतहाई मजबूरी की वजह से या कमज़ोरी की वजह से ना रख सकते हों, या तो शदीद बीमारी है या फिर ऐसी बीमारी है जिसमें सुबह शाम दोपहर में गोलियां खानी पड़ती है, अगर ना खाएंगे तो मर्ज़ बढ़ जाता है, या फिर उम्र इतनी हो चुकी है कि वो भूख को प्यास को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो इस्लाम ने ऐसे लोगों के लिए सहूलत दी है कि वो एक रोज़े के बदले में एक मिस्कीन को एक दिन का खाना खिलाए। और फ़िदिया जैसे फ़ितरा में भी हम समझ सकते हैं कि 70 रुपये के हिसाब से हम एक दिन के 70 रुपये के हिसाब से किसी मिस्कीन को दे दें या फिर खाना खिला दें, ये तो उसका फ़िदिया अदा हो जाता है। मिसाल के तौर पर गेहूं के एतबार से अगर हम लेंगे, एक मिस्कीन को एक दिन एक रोज़े के बदले में 70 रुपये दे देते हैं तो महीने के 2100 रुपये बनते हैं। अगर जौ के एतबार से देखते हैं तो 300 रुपये जौ का वो निसाब है, तो फरमाया तो महीने के 9000 रुपये होते हैं। और इसी तरीक़े से खजूर के एतबार से अगर हम देना चाहें फ़िदिया तो 15000 रुपये होते हैं।
और अगर किशमिश यानी मुनक्का के एतबार से देना चाहें तो 30,000 रुपये होते हैं। तो ये फ़िदिया जो है उन लोगों के लिए है जो रोज़ा रखने की ताकत नहीं रख सकते और उनकी पोजीशन ऐसी हो गई हो कि अगर वो रोज़ा रखेंगे तो या तो उनकी बीमारी बढ़ जाएगी या उनकी कमज़ोरी और बढ़ जाएगी। तो इस्लाम ने ऐसे लोगों के लिए कहा है कि वो एक रोज़े के बदले में फ़िदिये के तौर पर एक मिस्कीन को या तो खाना खिलाए है या फिर खाना की जो कीमत होती है वो उसको दे दे। और ये सदक़ा फ़ितर, जैसे मैंने अर्ज़ किया, जिन लोगों पर ज़कात वाजिब होती है वैसे सदक़ा फ़ितर उन लोगों पर वाजिब होती है। ये इसका वक्त क्या है? तो फरमाया ईद की दिन की सुबह सादिक जो होती है तब सदक़ा फ़ितर वाजिब होती है। उससे पहले अगर कोई आदमी अदा कर देता है तो भी सदक़ा फ़ितर अदा हो जाती है, और अगर उसके बाद अदा करता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदक़ा फ़ितर का वक्त ईद की नमाज अदा करने से पहले पहले तक है। ईद की नमाज अदा करने से पहले तक अगर कोई सदक़ा फ़ितर अदा कर देता है तो वो उसके रोज़ों के लिए कफ़ारा बन जाता है, और अगर ईद के बाद अदा करता है तो फिर वो उसके लिए नफिल सदका हो जाता है, सदका फ़ितर नहीं कहलाता। इसका हम ख़ास तौर पर ख़्याल रखें। और बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं, लोगों के एतराज़ात हो सकते हैं, सवालात हो सकते हैं। अपने मकामी जो मुस्तनद उलमा इकराम होते हैं जिन पर आपको एतबार होता है उनसे आप मसाइल पूछते रहें। ये पूछने के एतबार से ही हमारे इल्म में इजाफ़ा होगा और हम सही लोगों को दे सकते हैं, सही मिक़दार में हम निकाल सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जो कुछ कहा सुना गया उसको सही समझकर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।